पाली जिले की पंचायत समिति बाली की ग्राम पंचायत ककराड़ी सरपंच प्रशासक राजाराम गरासिया से ग्राम पंचायत के विकास को लेकर चर्चा की गई। सरपंच प्रशासक राजाराम गरासिया ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में युवाओं के लिए लाइब्रेरी खुलवाई ताकि ग्राम पंचायत के युवा कंपटीशन तैयारी कर सके। विद्यालय विकास कार्य अतिरिक्त कक्ष निर्माण करवाया। ग्राम पंचायत सीसी ब्लॉक सड़कों का निर्माण, पुलिया निर्माण, ग्रेवल सड़क निर्माण, ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण, महानरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम के लोगों को रोजगार दिलवाना, ऐसे अनेक कार्य करवाए हुए जिससे ग्राम के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिला। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत। आरपी न्यूज से मैं बिरबल करवा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बाली की ग्राम पंचायत काकराड़ी के अंदर। यहाँ से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं राजाराम जी गरासिया। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया था, ठीक 6 वर्ष हो चुके हैं। राजाराम जी को यहाँ सरपंच चुना। गांव की जनता चाहती थी कि हमारे यहाँ युवा सरपंच बने। किस प्रकार से यहाँ विकास हुआ काकराड़ी में, क्या एजेंडे थे जब ये सरपंच बने थे, कौन सी जो मेजर समस्या थी इनकी जिनका समाधान करवाया। एक बार करते हैं बातचीत सरपंच की जुबान। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर। सरपंच साहब, इस क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया था, ठीक 6 वर्ष हो चुके हैं। बहुत से एजेंडे थे, बहुत से मुद्दे थे, एक युवा सरपंच चुना था। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जनता के लिए दो शब्द? सबसे पहले मैं इस वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। इन्होंने हमें अपने समरबड़ा ग्राम पंचायत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नहीं मतलब ये जो आपका गांव है इसको नई पंचायत बना, नई पंचायत बनाई। जी। तो सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ताकि यहाँ से यहाँ के लोग हैं, पहले काकराड़ी दूर पड़ती थी तो दूर जाना पड़ता था, अब यहाँ पंचायत के लोगों को यहाँ सुविधा का लाभ मिलेगा। हाँ जी। पहले यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाते थे, पंचायत का काम होता। बिल्कुल। अब ये समरबड़ा में पंचायत बनी तो लोगों को मतलब पंचायत का जो भी काम है तो यहीं करे तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। सरपंच साहब, तो क्या कहना चाहेंगे, युवा सरपंच है, उस टाइम जब बने थे काफी जोश था, और इस कार्यकाल की बात करें हालांकि बजट का काफी अभाव रहा, कोरोना काल जैसी महामारी आई, क्या इस कार्यकाल को किस रूप में देखना चाहते हैं? अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो काकराड़ी मुख्य रूप से किस प्रकार से विकास हुए? सबसे पहले मेरा सरपंच बनने के बाद यही सपना था कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा युवा लड़के शिक्षा अर्जित करें। तो इसके लिए मैंने सर्वप्रथम पंचायत में एक लाइब्रेरी खोली जिससे बच्चे पढ़े। तो उसमें मैंने 2 कमरों में पूरे सुविधा लगाई, फर्नीचर है, कुर्सियाँ लगाई। बच्चे अभी भी आज मतलब लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं काकराड़ी के अंदर, काकराड़ी में। जी। और शिक्षा अगर है तो सब कुछ संभव है। तो लड़के ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होंगे। बिल्कुल। तो गांव का विकास होगा। बहुत अच्छा प्रयास राजा साहब, क्योंकि इस अगर टीएसपी क्षेत्र की बात करें, क्योंकि काकराड़ी बिल्कुल अंदर का बेल्ट आ जाता है, काफी यहाँ दूरी काफी पड़ जाती है। तो क्योंकि यहाँ जो बच्चे पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन क्या है कि जो कंपटीशन के लिए या तो पाली जाना पड़ता है या जोधपुर जाना पड़ता है, तो जो गरीब बच्चे हैं वो कहीं भी नहीं पढ़ पाते। हाँ, वही है, इसीलिए मैंने ये लाइब्रेरी लगाई थी ताकि अगर बच्चों के पास पैसे नहीं है फिर भी मतलब निःशुल्क लाइब्रेरी लगाई ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ सकें। बिल्कुल। और आगे जो शिक्षा अर्जित कर सकें। बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच, इस क्षेत्र की अगर बात करें, शिक्षा की कहीं न कहीं आज भी कमी देखी जा रही है, तो विद्यालयों की स्थिति क्या है? विद्यालय वगैरह जाते हैं बच्चों को, पढ़ाई लिखाई वगैरह किस प्रकार से चल रही है? मैं जाता हूँ स्कूलों में तो लगभग बच्चे पढ़ाई टीचर बच्चों को पढ़ाई तो करवाते हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी है। हर स्कूल में मतलब 2-3 शिक्षक कम है। अच्छा, विद्यालय के अंदर स्टाफ की कमी रहती है। जी। तो इनके लिए कोई विशेष प्रयास अपने विधायक महोदय को या उच्च अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत करवाया हो आपने? हाँ, 2-3 बार अवगत करवाया था। एक बार काकराड़ी में शुरू में फर्स्ट ग्रेड के एक भी टीचर नहीं थे। उसके बाद में विधायक जी से बात की तो उन्होंने 3 लाख भी काकराड़ी में लगाई। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सरपंच बात करें महानरेगा योजना की, महानरेगा योजना रोजगार की दृष्टि से तो है ही, विकास की दृष्टि से अगर बात करें तो महानरेगा योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महानरेगा जैसे गरीब लोग हैं तो उनको यहाँ मतलब काम के लिए जाते हैं तो उसको रोजगार मिल जाता है। और विशेष 5 साल में मेरा ये प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम लाऊं और लोगों को रोजगार दूँ। तो लगभग हमारा हर साल लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का 100 दिन पूरे करवाए मैंने। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ रोजगार की भी काफी कमी है। यहाँ से कोई दूसरा रोजगार है नहीं, यहाँ से लोग फिर नीचे एरिया में जाते हैं। बिल्कुल, मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो रोजगार की दृष्टि से काफी है।
रोजगार की दृष्टि से बढ़िया रहा, रोजगार मिल रहा है लोगों को। और मेरा भी प्रयास यही था कि 5 साल में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलवाए। बिल्कुल। और विकास किस प्रकार से हुआ, अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो? विकास से सड़क है, ग्रेवल सड़क है, तो लोगों को आने की सुविधा नहीं थी, हमने सड़क ग्रेवल सड़क करवाई नरेगा के माध्यम से। और इसके अलावा भी हमने जैसे लोगों को मतलब नदी नाले आते हैं तो वहाँ कुड़िए का निर्माण करवाया, बिल्कुल आने जाने में सही रहे। सरपंच साहब, अब इसका नाम जो है जीराम जी कर दिया, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो पहले रोजगार गारंटी थी, अब जीराम जी कर दिया है, तो सरकार ने बढ़िया किया है, इससे लोगों को ज़्यादा फायदा मिल सके। और जीराम जी से मतलब 100 दिन थे, अब 125 दिन कर दिए। जी जी, तो मुख्य कार्य दिवस बढ़ा दिए तो लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। हाँ जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? अपने यहाँ स्थानीय विधायक की बात करते हैं पुष्पेंद्र सिंह जी, उनके मत से भी कोई बजट मिला? हाँ, विधायक जी महोदय से बजट मिला है, उन्होंने में जो कुड़िए दिए थे और लगभग ग्रेवल सड़क भी उन्होंने दी जी, और सीसी रोड और सीसी ब्लॉक। मतलब जब भी जाते हो तो कोई भी समस्या लेकर उसका त्वरित गति से समाधान होता है, ये कह सकते हैं, हमेशा सहयोग रहा है। हमेशा सहयोग जी। आपकी पंचायत की अगर बात करें, काकराड़ी की राज्यसभा सांसद महोदय जो उन्होंने गोद ली थी, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में विकास हुआ उनके मत से भी? हाँ, उनके मन से विकास हुआ। उन्होंने एक हमें मतलब पेयजल की समस्या थी, तो उन्होंने एक टाँका दिया, तो टाँका और बोर पर के हम सीधा स्कूल में पेयजल की व्यवस्था करवाई। और उन्होंने दो कमरे दिए बड़े बड़े विद्यालय के अंदर, तो उनकी मेहरबानी से हुआ, विकास भी हुआ। बिल्कुल, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। हाँ, पहले व्यवस्था नहीं थी, अब बैठने की व्यवस्था भी करवाई। अभी सरपंच साहब बात करें, जो झालावाड़ की घटना हुई, जैसे विद्यालय के भवन था काफी जर्जर अवस्था में था और वो गिरा, उसके बाद में सरकार एक तरह से मुस्तैद हुई और वर्तमान में अपने विद्यालयों की स्थिति का अवलोकन किया होगा, भवन वगैरह कैसे? लगभग हमारे काकराड़ी में सही भवन है, ऐसी स्थिति नहीं आई। जी जी। सरपंच साहब बात करें अगर पंचायत की, गर्मियों के समय में पेयजल समस्या एक बहुत विकट समस्या रहती है, तो इसके लिए कोई अपने पंचायत के माध्यम से समाधान में पानी पीने के लिए हमने लगभग 20-25 हेडपम्प खुदवाए डाणी फलियों में, जी, ताकि लोग वहाँ पानी पी सकें। और सरकार की जो योजना है जैसे जल जीवन मिशन, उसका कार्य चल रहा है? उसका कार्य अभी बंद है, बाकी बीच में चल रहा था। तो काकराड़ी में उन्होंने काकराड़ी में काम चालू है, हमारे 3 राज्यसभा में काकराड़ी, अरड़वा और सांबरवाड़ा, तो 3 राज्यसभा में काम चालू था, लेकिन अभी बंद है फिलहाल। अभी पानी घर घर सप्लाई नहीं हुआ है। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? अब एक बार आपकी पंचायत, नवीन पंचायत का गठन हो चुका है, तो क्या राजाराम जी एक बार पुनः मैदान में दिखेंगे वापिस? हाँ, बिल्कुल ऐसा है, नई पंचायत है और नई जोश के साथ वापस मैदान में उतरना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने पहले तो अनुभव लिया है, अभी तक तो 5 साल एक तरह से अनुभव था। हाँ, काम तो करवाना अभी बाकी है। अभी काम करवाना बाकी है, अभी भी लोगों की सुविधा है तो वो करवाएंगे और अभी मैदान में। अब अगर मिशन 2026 में अगर आपको पुनः मौका मिलता है, तो मिशन 2026 में ऐसी कौन सी आपकी जो पंचायत की जो विशेष यहाँ की, जैसे अब नवगठित पंचायत बनी है, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनका आप समाधान करवाएंगे? इसमें एक तो यहाँ स्कूल है 8वीं तक, तो मेन है यहाँ के 12वीं तक स्कूल करवाने। बिल्कुल। और सही जगह देख के पंचायत भवन बनाना। जी। और उसके अलावा जैसे पूरे सांबरवाड़ा है, उसके 20-20 में कई ऐसी जगह लें पंचायत भवन। और इसके अलावा भी कई जगह नदी नाले मतलब बढ़ते हैं, तो मतलब पुलियों का निर्माण करवाना है, ग्रेवल सड़क है, शिक्षा। मतलब अभी तो सारा काम बाकी पड़ा, ये कह सकते हैं राजा, जो आपकी नज़रों में काफ़ी है कि अगर बन जाता हूँ, जनता मौका दे देती है, तो कहीं न कहीं मैं इस काम को पूर्ण करूँगा। सरपंच साहब, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं बहुत सी चल रही है हालांकि, लेकिन कई बार कारगर भी सिद्ध नहीं हो पाती। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से लोगों को लाभ मिलेगा? मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने लगभग 60-70 आवास जो लोगों को फायदा दिलवाया। अभी भी नई जो अभी सर्वे हुई थी, उसमें भी हमारे लगभग सांबरवाड़ा के 300-400 और नए मकान स्वीकृत तो मतलब करवाने के लिए हमने वो यहाँ से भेज दिया है सर्वे करके। बिल्कुल, वास्तव में अगर बात करें इस क्षेत्र की, तो वास्तव में काफ़ी गरीब लोग हैं, मकान भी काफ़ी कच्चे मकान है, झोपड़ियों में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ की मूलभूत वास्तव में आवश्यक जो है वो सुविधाएं होनी चाहिए। जी। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? पंचायती राज के इलेक्शन आ रहे हैं, तो वापस मैदान में तो आना तय है और एजेंडे भी आपने रख दी, आपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
कि अगर राजाराम जी एक बार पुणे मैदान में आएंगे तो सपोर्ट करें। हाँ सपोर्ट करें जी, कुछ और कहना चाहेंगे? जी, तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत काकराड़ी के जो युवा सरपंच हैं, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और यहाँ जो विकास कार्य है उनसे उनके बारे में चर्चा की। और सरपंच साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर गांव की जनता का सहयोग रहा तो बिल्कुल जो नवगठित पंचायत है उसमें भी हम कहीं न कहीं अपना जो भाग्य है वो आजमाएंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।